नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। उत्तर प्रदेश में बिहार झारखंड के खूंखार अपराधियों का दनादन एनकाउंटर हो रहा है। पिछले सप्ताह 50,000 का इनामी कुख्यात डब्लू यादव एनकाउंटर में मारा गया और अब बुधवार की रात प्रयागराज में बिहार झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनबादिया उर्फ आशीष रंजन को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। अब बिहार में ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि बिहार के अपराधियों का उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है और फिर बिहार में क्यों पुलिस टांग में गोली मार रही है। यूपी की तरह यहाँ एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सवाल ये उठ रहा है सर कि यह मुठभेड़ कहाँ हुई। देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई है और शंकरगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस ने छोटू धनबादिया को घेरा तो उसने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी है और वो मारा गया है। मौके से एसटीएफ ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। एक AK-47 पिस्टल और 9mm का पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। तो आशीष पर 2017 में धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह को गोलियों से छलनी करने का आरोप है। गैंगस्टर अमन सिंह समेत कई लोगों की हत्या के केस उसके खिलाफ चल रहे हैं और बिहार झारखंड के यूपी में वो एक्टिव था। पुलिस के अनुसार धनबादिया प्रयागराज में किसी घटना को अंजाम देने के लिए गया था और इसी बीच एसटीएफ को उसकी भनक लग गई और टीम ने उसे शंकरगढ़ में घेर लिया। शिवराज चौराहे पर एसटीएफ ने छोटू धनबादिया को रोकने की कोशिश की और उसने पुलिस को देखते ही AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी और 9mm पिस्टल्स भी चलाया। तो अब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मारा गया। सर सवाल है कि छोटू धनबादिया के पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई। देखिए, पुलिस का कहना है कि AK-47 बरामद हुआ है और 9mm का पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। छोटू पर कई राज्यों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और काफ़ी समय से उसकी तलाश झारखंड पुलिस को भी है, यूपी पुलिस को भी है और बिहार पुलिस को भी है। और धनबाद के यूपी में एक्टिव होने की खबर उसको मिली थी अभी एसटीएफ यूपी को, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए प्लान बनाया गया और एसटीएफ को पिछले काफ़ी समय से इसकी तलाश थी। छोटू धनबादिया झारखंड का कुख्यात अपराधी था, बिहार में भी बहुत एक्टिव था। उस पर नीरज सिंह और लाला खान के हत्याकांड समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वो झारखंड, यूपी और बिहार में बहुत एक्टिव था, बड़ा आतंक था, टेरर था। कितने बड़े बड़े अपराध को छोटू धनबादिया ने अंजाम दिया था। मैंने बताया आपको कि वहाँ के जो डिप्टी मेयर थे धनबाद के, उनकी हत्या की, वो भी बहुत दबंग थे। झारखंड में गैंगस्टर अमन सिंह समेत 5 हत्याओं का भी आरोपी है। आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू को पुलिस की तलाश कई मामलों में थी और उस पर कतरास में नीरज सिंह झरिया के रंजीत साव की हत्या में मुख्य शूटर होने का भूमिका आरोप था और इसके पहले कार्मिक नगर में जमीन कारोबारी समीर मंडल की भी उसने हत्या की थी और समीर मंडल हत्याकांड में आशीष रंजन को जेल भी भेजा गया था, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया था और बाहर आने के बाद भी उस पर 2 हत्या करने के आरोप लगे थे। तो आशीष सिंह पहले अमन सिंह गैंग का ही शूटर था और अमन सिंह के इशारे पर ही उस पर रंगदारी मांगने से लेकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। अमन सिंह की घटना के बाद आशीष को यूपी में शेल्टर देने का काम करता था। अमन सिंह के जेल जाने के बाद आशीष ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया और गैंगस्टर अमन सिंह की 3 सितंबर 2023 को धनबाद जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड की जिम्मेवारी आशीष रंजन ने खुद एक ऑडियो क्लिप जारी करके लिया था। तो जेल में बंद सुंदर उर्फ रितेश यादव ने अमन सिंह को गोली मारी थी, लेकिन पूछताछ में सामने आया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड आशीष ही था, यानी धनबादिया था। सर सवाल ये है कि मांझी के नेता की हत्या करने वाले डब्लू भी यूपी में एनकाउंटर में मारा गया था और हत्या, डकैती, रंगदारी के 24 केस उस पर दर्ज थे। बेगूसराय पुलिस के लिए वो भगौड़ा था। अब बिहार के लोग सवाल कर रहे हैं कि यूपी की तरफ बिहार में क्यों अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। यहाँ तो पुलिस टांग में गोली मार रही है, अपराधी बेखौफ है। इस पे आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल, आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं बिहार में हाल के दिनों में और जिस तरह से पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के में पुलिस दनादन इनकाउंटर कर रही है, आप पैर में गोली मार रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 50,000 का जो ये इनामी डब्लू था, डब्लू यादव,
इसको इनकाउंटर में मारा गया और इस पर इस दौरान 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। डब्लू पर हत्या, डकैती, रंगदारी समेत 24 मामले दर्ज थे और यूपी, बिहार, झारखंड सब जगहों पर उसका आतंक था और यूपी बिहार पुलिस को उसकी तलाश थी। डब्लू यादव के हापुड़ में छिपे होने की सूचना पर बेगूसराय से एसटीएफ की टीम गई थी। उसने यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो सवाल तो उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस तो दनादन इनकाउंटर कर रही है, बिहार और झारखंड के अपराधियों को ढेर कर रही है और बिहार पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है, किसी भी अपराधी को इनकाउंटर में मार नहीं गिरा रही है, केवल टांग में गोली मार रही है। आपने देखा कि पारस हॉस्पिटल में किस तरह से 5 शूटरों ने दिन दहाड़े शूट आउट को अंजाम दिया था, तो पूरा बिहार दहल गया था। लेकिन उनमें से 3 शूटर पकड़े गए, उनको भी पुलिस ने टांग में ही गोली मारी थी, जबकि उन्होंने गोली चलाई थी पुलिस के ऊपर, तो पुलिस तो उनको मार सकती थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जवाब ये है कि अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव के समय सरकार नहीं चाहती है। तो सर सवाल ये होता है कि बिहार पुलिस कमजोर है चुनाव के प्रति कि चुनाव को देख के वो एनकाउंटर नहीं कर पा रही है या फिर वो कहीं मजबूर है। जब चुनाव होता है तो हर चीज छोटा बड़ा मुद्दा बन जाता है ना, तो पुलिस इनकाउंटर करेगी तो जात के नाम पर गोलबंदी शुरू हो जाएगी, यादव मराया तो यादव गोलबंद होंगे, मुस्लिम मराया तो मुस्लिम नाराज होंगे, तो जाति नाराजगी को ध्यान में तो रखते सर अपराध तो अपराध है। बिल्कुल, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। तो ये तो आप हम कह रहे हैं, समझ रहे हैं, पुलिस वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता है, सत्ता से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी चुनाव है 3 महीने बाद, तो सरकार नहीं चाहती है कि बेकार बेवजह कोई बवाल खड़ा हो और उसका नुकसान उसे हो। तो अभी बिहार पुलिस टांग में ही गोली मारेगी चुनाव तक। चुनाव के बाद अब दिखेगा असली रूप कुंदन कृष्णन और विनय कुमार का, जो डीजीपी हैं और एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, उनके नाम से ही अपराधी कांपते हैं और फिर भी अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको खुली छूट अभी नहीं मिली है। जैसे ही दोनों हाथ उनके खुलेंगे तो अपराधी बाप बाप करके भागेंगे या मारे जाएंगे। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखती रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।